नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एडू फ्रीक्स टीम में। और इस चैनल में हम आपको सिखा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनसाइड आउट। एवरी फाइनल डिटेल ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग आपको सिखाएंगे। और आप सिर्फ वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है प्रोग्रामिंग सीखने का। क्योंकि यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि आपको आउटर वर्ल्ड में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रोग्राम लिखने हैं, सॉल्व करने हैं, तो आपको इंटरेक्टिव होना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक नए क्लास को डिज़ाइन करते हैं। इस बार मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ एक क्लास को जो साधारण लोगों की पहुंच में हो, लोग उसको कनेक्ट कर सकें। जैसे एक छोटा सा क्लास बनाते हैं जिसका क्लास का नाम रहेगा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एस आई पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। सिंपल सा प्रोग्राम है। ये सिंपल प्रोग्राम की हेल्प से हम आइडिया क्लास को समझ रहे हैं, क्योंकि ये कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेटर बनाना है। ये सिर्फ हम समझ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जांपल्स। वी आर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्लास की मॉडलिंग कैसे की जाए उसको समझ लें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलके बड़ा चीज़ बनता है। तो क्लास सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल, और इसका मैं नाम रख देता हूँ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में 3 वेरिएबल इंपॉर्टेंट होते हैं, पीटीआर। तो मैं उसको कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा मैं उसका, तो इनिट, और पहली वेरिएबल को बोलते हैं पीटीआर। तो लिख देता हूँ पीपीटीटीआरआर। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट पी इक्वल्स पीपी, सेल्फ डॉट आर इक्वल्स आरआर, और सेल्फ डॉट टी इक्वल्स टी टी। तो पी टी आर यहाँ पे है, पी टी आर ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेफ कैलकुलेट, और इस बार हमारा फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिटर्न सेल्फ डॉट पी इंटू सेल्फ डॉट टी इंटू सेल्फ डॉट आर डिवाइडेड बाई 100। सीधी सी बात है, हो गया काम खत्म। अब आप यूज़र से वो वैल्यूज़ ले लें। अगर आप यूज़र से वैल्यू लेके उसके बाद यहाँ पे कॉल करेंगे तो काम हो जाएगा। अभी मैं लिखता हूँ p इक्वल्स फ्लोट। फ्लोट में इसलिए लेता हूँ क्योंकि रुपया पैसे का मामला है, फ्लोट में हो सकता है, तो इसीलिए मैं इसको फ्लोट में टाइप कास्ट कर रहा हूँ। इनपुट एंटर द सम, यानी कितना रुपये का इंटरेस्ट है। कुछ लोग इसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जो लोग मैथमेटिकली बेटर हैं। सो इसको लिखते हैं प्रिंसिपल, ओके, एंटर द प्रिंसिपल। अब रेट भी फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है। सो एंटर द रेट आजकल 6.5 4.5 ऐसे करके सब कुछ डेसिमल में जा रहा है, तो रेट। उसके बाद टाइम नॉर्मली इंटीजर है, तो इसीलिए मैं इसकी टाइम को भी बना देता हूँ इंटीजर वैल्यूज। सो ये हो गया इंट, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर टाइम। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, में लिखूंगा एस आई इक्वल्स सिंपल इंटरेस्ट, और पास कर देंगे पी टी आर। उसके बाद वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको मैं इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो INTEREST। क्योंकि जब आप कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेंगे वो वैल्यू वहाँ से वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसको कैच करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इंटरेस्ट इक्वल टू लिखेंगे SI डॉट और हमारे फंक्शन का नाम, तो SI इक्वल टू ये हो गया
एस आई इक्वल टू, और ये सेमी कॉलन, ये सी स्टाइल का प्रोग्रामिंग होगा, इसका सेमी कॉलन का जरूरत है। तो एस आई डॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट इक्वल्स एस आई डॉट, ये पॉपअप क्यों नहीं कर रहा है? स्पेलिंग तो ठीक है ना, सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, और यहाँ पे डेफ इसका नाम है कैलकुलेट। तो सेल्फ डॉट पी, सेल्फ डॉट टी, सेल्फ डॉट आर डिवाइड बाई 100, और पी टी आर, तो पी टी आर भी पास हो गया। ये लगता है जो स्पेस दे दिया ज़्यादा उसके वजह से हो रहा है। ओके ठीक है, आर इक्वल टू फ्लोट इनपुट, एंटर द रेट, ठीक है, एंटर द टाइम, एस आई इक्वल टू सिंपल अंडरस्कोर पी टी आर, फिर एस आई डॉट कैलकुलेट, रन करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा, एरर आएगा, टेंशन लेने का, कैलकुलेट। उसके बाद इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ सिंगल कोट इंटरेस्ट इक्वल, इंटरेस्ट की वैल्यू कहाँ से लेना है? इंटरेस्ट से। हो गया, काम खत्म, रन द कोड। एरर है तो बताइए। आर इक्वल टू फ्लोट इनपुट, क्या एरर है? इनवैलिड सिंटैक्स। आर इक्वल टू फ्लोट इनपुट, क्यों भाई इनवैलिड है? आर इक्वल टू फ्लोट, यहाँ पे बोल रहा है ओ ब्रैकेट 2 स्टार्ट हुए हैं, क्लोज हुए हैं 1, इसके लिए सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। नंबर ऑफ ब्रैकेट, हाँ अभी ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। चलो, प्रिंसिपल है 10,000, ओह गलती से 10 ही दे दिया। रेट है 12%, टाइम है 2 ईयर्स, 2.4 सही आ रहा है, लेकिन हमने गलती से प्रिंसिपल ही गलत डाल दिया। प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 4.5, 5.5, टाइम है 3 साल, इंटरेस्ट हुआ 1650। तो ऐसे करके हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास बनाते हैं, उनके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसको बोलते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स। अब इसके बाद हमारे पास आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर को इनहेरिट करता है, वो हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, स्टे हेल्दी, कीप प्रैक्टिसिंग।